अभी हम खड़े हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी जो है टेंट लगी है। इन तमाम टेंटों के अंदर राज्य के सहायक पुलिसकर्मी हैं जो अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि सरकार जाग जाओ। 7 साल हमने नौकरी कर ली है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने समायोजित कर एक अच्छा दर्जा दे दिया है। अब झारखंड सरकार भी जाग जाओ। लेकिन अभी तक कोई भी मतलब राज्य सरकार के आला अधिकारी इनका सुगबुगाहट लेने नहीं पहुँचे। और ये लोग तमाम चूँकि बरसात का मौसम भी आप देख सकते, बरसात का मौसम है, प्लास्टिक प्लास्टिक दे करके ही लोग सभी टेंट में, जितने भी टेंट नज़र आ रहे हैं, तमाम टेंटों में राज्य के सहायक पुलिस हैं। वो अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस बार आर पार के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जो है राज्य के सहायक पुलिसकर्मी भी हैं। पूछते हैं सबसे पहले आप ही से सवाल कि आखिर क्या मांग है जो सरकार नहीं मान रही? सरकार से ही मांग है कि 7 वर्षों ने विभाग को समय दिया, ड्यूटी किया और 7 वर्षों के पुलिसिंग का अनुभव, जो स्किल का अनुभव हम लोगों ने सब प्राप्त कर लिया है, एक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया है। तो बार बार कह रहे हैं कि यही छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो बघेल साहब ने वहाँ के सहायक आरक्षकों को छत्तीसगढ़ पुलिस में समायोजित कर दिया। तो हमारा स्किल को देखते हुए, समय को देखते हुए, 7 वर्षों के अनुभव को देखते हुए सहायक पुलिसकर्मियों को झारखंड पुलिस में समायोजित किया जाए ताकि इस समस्या बार बार न हो और समस्या हमेशा के लिए समाधान हो जाए। इसी बिंदु को लेकर हम लोगों ने 2020 में भी आंदोलन किया, 2021 में भी आंदोलन किया और समस्त आंदोलन के माध्यम से सरकार को आगाह किया, जगाया। उनके तरफ से लिखित मौखिक आश्वासन भी मिला कि 15 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर समस्या का निदान कर दिया जाएगा। लेकिन आज 4 साल 5 साल आश्वासन को हो गए, 7 साल नौकरी को हो गए, लेकिन इस गांव गरीब मजलूम व्यक्ति का दर्द, नक्सल प्रभावित युवतियों का दर्द, दुख, तकलीफ, पीड़ा सुनने समझने के लिए अब तक कोई नहीं आया है। वही भावना से आहत होकर पुनः हम लोगों ने 2024 में हमने उलगुलान का आगाज़ किया है। और सरकार तो बार बार आश्वासन दे रही है, बयान दे रही है कि सरकार सकारात्मक है, संवेदनशील है, काम होगा, धरना समाप्त कीजिए वगैरह बयान आ रहे हैं। लेकिन 4 वर्षों से हम लोग बयान सुनते सुनते, संवेदनशीलता सुनते सुने अभ्यस्त हो गए, कान पक गया है। तो मीडिया के माध्यम से ही हम आह्वान करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि आपका झारखंड के युवक युवतियाँ 2022 से जो खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, इनका दर्द को समझिए। आप बयान तो ठीक है, उसका सम्मान है, लेकिन एक मंच पर आइए, एक पंच के साथ आइए, एक अस्थायी ठोस समाधान रिजल्ट दीजिए, इसका न्यायिक समाधान हो और यह प्रदर्शन उत्सव में बदले। और यही उत्सव जाकर सीएम आवास हम लोग बम पटाखे फोड़े, होली दिवाली मनाएं और अपने कर्तव्य की ओर प्रस्थान करें। सवाल है कि काम तो आप ले रहे हैं लेकिन आप समायोजित नहीं करके मात्र कम मानदेय में आप चाहते हैं कि तमाम काम, ये तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी है अधिकतर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं और उन्हें ड्यूटी भी दिया जाता है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। आखिर कब तक ये संघर्ष चलेगा? मेरे साथ हैं और महिला पुलिस जो है सहायक कर्मी। आप बताइए, क्या आप इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी कष्ट है आप लोगों को? धरना प्रदर्शन करने के लिए तो सरकार हमें मजबूर कर रही है, क्योंकि पिछले 2 बार भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अपनी बातों को उनके समक्ष रखने की कोशिश की और हमने किया भी है। जिस तरह से भी, जैसा भी हम लोगों ने चाहा, हर तरीके से शांतिपूर्ण और क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी मतलब उनका रुझान नहीं आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब जितनी भी हमारी बहनें हैं, उनके साथ छोटी बच्चियाँ हैं, इस खुले आसमान में, खुले धूप में, कड़कती धूप में, मतलब बंधुआ मजदूरी की तरह। एक तो हम लोग जहाँ जिस ज़िले में हैं उस ज़िले में मतलब अति नक्सलवादी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यहाँ आज बच्चियों को भी हम लोग के साथ अपनी बेटियों को लाना पड़ रहा है और वो भी जूझ रही हैं, परंतु सरकार का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो सरकार से आग्रह है, विनती है, अगर किसी प्रकार का वो अपने बातों में अपना जो एक वाक्य रखे हैं हम लोगों के समक्ष कि हम लोगों के साथ वार्ता करनी चाहिए, आंदोलन को स्थगित करनी चाहिए, हम लोगों ने उससे सभी लोग सहमत हैं, परंतु आप किसी प्रकार का कोई हमारे सामने उस तरह का विचार या प्रस्ताव रखें तो, ताकि हम इस मतलब जगह को छोड़कर अपने कार्य की ओर अग्रसर हो जाए। सहायक पुलिसकर्मी जब से जो है आंदोलन में आए हैं, अभी हाल में 10 दिनों से राज्य की जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो चरमरा गई है, बावजूद सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये हमारे साथ हैं कुछ। ये एक बात बताइए, जो जिस तरह का ये हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, या जो भी, कितनी दूरी, जब घर से दूरी है तो किस तरह का अनुभव हो रहा है? देखिए, ड्यूटी में भी घर से दूर ही रहते थे, जब ड्यूटी करते थे तो घर से दूर में ही रहते थे, और यहाँ भी हैं तो घर से दूर में ही हैं।
देखिए दूरी में रहने के बाद तो कठिनाई समस्या तो झेलना ही पड़ता है। वहाँ थे ड्यूटी में तो वहाँ भी धूप बरसात ठंड में ड्यूटी करते थे, यहाँ भी वही हाल है, धूप है, ठंडा है, बरसात है। अभी बरसात का सीज़न है, बरसात में सारा पानी गिरता है तो पानी में सबको रात भर सो रहे हैं बढ़िया से आप लोग? चैन है? किसी लगता भी तरह उम्मीद है कष्ट सरकार से जागेगी? उम्मीद तो है सरकार से, लेकिन क्या करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक कोई उम्मीद की अभी किरण तक नजर नहीं आई। नहीं, अभी तक कुछ किरण नहीं दिया। कितना लगातार हो सकता है कि आर पार की लड़ाई मन बनाए हैं क्या? पूरी मन है आर पार की लड़ाई? आप छोड़िए, बोलिए। मन तो हम लोग का पूरा है कि यहाँ से ले करके ही जाएंगे, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, उसके बाद ही इस ग्राउंड को हम लोग छोड़ेंगे, अन्यथा यहाँ से पार हो जाए या आर हो जाए, लेकिन छोड़ने वाले में से नहीं है। हम लोग एक मन बना करके आए हैं, या तो रखा जाए या फिर लास्ट कर दिया जाए अंतिम तक, उसमें भी हम लोग शामिल है। लेकिन आए सरकार ग्राउंड और हम लोग के सामने मुखातिब हो करके ये बोले कि आप लोग को नहीं रखा जाएगा, और अगर सरकार से आर पार की लड़ाई है, सरकार रखे अथवा मतलब ये करे, आप क्या बोलेंगे? क्या मतलब इस बार पूरी लड़ाई लड़ लेनी है? जी बिल्कुल, लड़ाई तो लड़नी है जब तक कि फिर आश्वासन की घुट्टी को नहीं, आश्वासन पर हम लोग जाने वाले नहीं हैं। और जो 7 साल से पीड़ा दुख दर्द के साथ जी रहे हैं, कम से कम वो ख़त्म हो, यही आशा विश्वास के साथ आए हैं। और बिना कुछ सही रिजल्ट लिए या अंतिम रूप से तो हम लोग जाने वाले नहीं हैं। पिछले 7 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और सरकार का जो पहल है, जो भी काम दिया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, उसे कर रहे हैं। लेकिन सरकार से जो मांग रखे हैं अगर पूरा नहीं हुई तो इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सरकार जागे या हमें हटा दे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे और बगैर कुछ रिजल्ट लिए वापस नहीं जाएंगे जिलों में। इस बार आश्वासन की घुट्टी नहीं चलेगी। आप सरकार को सामने आना होगा और मुखातिब होकर बोलना होगा, मंच पर आना होगा उनको, या तो आप आए इन हमारी बातों को सुने और उसी के साथ खुशियां लेकर के जाएं या गम लेके जाएं, लेकिन जाएंगे तो ज़िले में कुछ न कुछ पहलू पर ही जाएंगे, सरकार की जो पहल होगी। लेकिन पिछले 10 दिनों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के किसी आला अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं, न किसी तरह के इन्हें आश्वासन दिए हैं। हालांकि इन्हें अभी भी उम्मीद है कि सरकार जागेगी, इनकी बातों को सुनेगी, समझेगी, परंतु वो समय कब आएगा कहना बड़ी मुश्किल है। फिलहाल सरकार को जागने की ज़रूरत है और इनके दुख दर्द को समझने की ज़रूरत है, ताकि ये इनके भी बाल बच्चे हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी, यानी उनके भी भविष्य जो है मतलब उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार को जागने की ज़रूरत है और सरकार को इनसे वार्ता करने की ज़रूरत है।